नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आई फॉर जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, हमारे इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में। किन किन मुद्दों पर सुनवाई हुई और किस तरह की दलीलें आई, दोनों पक्षों की तरफ से टू द पॉइंट हम आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली। CJI BR गवई, जस्टिस AC मसीह व जस्टिस के विनोद के चंदन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की ओर से बड़ी बड़ी दलीलें दी गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अंतिम आदेश को सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, 3 दिनों तक चली मैराथन सुनवाई में कई अहम दलीलें सामने आई। कई अहम दलीलें दोनों तरफों से पेश की गई। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी और अपने अपने तर्क दिए। सुनवाई के दौरान किस तरह की बातें सामने आई, किस तरह की दलीलें दी गई, आप ध्यान से सुनिएगा। जो बड़ी बातें हैं सुनवाई के दौरान की, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कपिल सिब्बल का तर्क है, जो कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। यह अपरिवर्तनीय है और एक समुदाय का अधिकार छीन लिया जाता है। 200 साल से भी पुराने कब्रिस्तान हैं। 200 साल बाद सरकार कहेगी कि यह मेरी जमीन है और इस तरह कब्रिस्तान की जमीन छीनी जा सकती है। यह प्रावधान असंवैधानिक है। जांच का कोई तय सीमा नहीं है। इसमें 6 माह या उससे अधिक समय लग सकता है। तब तक मुस्लिम समाज का उस प्रॉपर्टी से अधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट, यह जमीन वक्फ की है या नहीं, इसके निर्धारण की कोई प्रतिक्रिया इस कानून में सुनिश्चित नहीं की गई है। निर्धारण सरकार को ही करना है। निर्धारण होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव भी किया जा सकता है। निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। यह पूर्णतः मनमाना है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में एक वक्फ पंजीकृत है, यूपी में नहीं। कल्पना कीजिए कि लखनऊ का इमामबाड़ा खत्म हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है। कपिल सिब्बल की ऐसी दलीलों पर SG तुषार मेहता ने कहा कि अदालत को घुमाया जा रहा है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा
आप सभी बयान देते हैं और कहते हैं कि हमने अदालत को गुमराह किया, सीजेआई। लेकिन कुछ राज्य है, तमिलनाडु, पंजाब, केरल आदि। कपिल सिब्बल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वक्फ बाय यूजर क्या है। 1954 में पहली बार कहा गया कि मतवली उस तरह का व्यक्ति नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करा सके, और फिर सर्वेक्षण की बात कही गई। 1995 के अधिनियम में पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ नहीं किया गया। यह राज्यों का काम है, मतवली का नहीं। ठीक है। सुनवाई में जब आया दान का जिक्र, यानी ज़कात का जिक्र आया, तब क्या हुआ, यह भी आप ध्यान से सुनिएगा। कपिल सिब्बल ने केंद्र के इस तर्क का खंडन किया कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। कहा, दान इस्लाम के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। केंद्र की ओर से क्या जवाब है, यह भी जानिए। वक्फ दान से अलग है, क्योंकि इस्लाम में यह अन्य धर्मों से अलग है। फिर बात होती है कि दान समुदाय के लिए है, लेकिन वक्फ अल्लाह के लिए है। केंद्र का तर्क है कि दान सभी के लिए एक है और किसी का नहीं। सिब्बल साहब की तरफ से यह गलत है, क्योंकि यह इस्लाम का सिद्धांत है। दान किस लिए है? परलोक के लिए। सीजेआई यह सभी धर्मों का अभिन्न अंग है। ठीक है, सिब्बल। लेकिन यह ईश्वर के लिए दान नहीं है। एक बार वक्फ हो जाने पर हमेशा वक्फ की हो जाती है। ठीक है। सीजेआई हिंदू में मोक्ष की अवधारणा है। जस्टिस मसीह, सुनिएगा, वे सभी स्वर्ग जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कपिल सिब्बल की बातें। वक्फ करना इस्लाम का अभिन्न अंग है। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में अल्लाह पर ईमान, नमाज, रोजा, हज और ज़कात यानी दान है। यही वक्फ के जरिए होता है। परलोक सुधारने के लिए अल्लाह के नाम पर दान किया जाता है। ठीक है। अब आइए राजीव धवन की बात भी जान लीजिए। राजीव धवन ने वेदों का हवाला देते हुए कहा कि मंदिर भी हिंदुओं का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें देते हुए कहा कि पंजीकरण न करने का यह नतीजा नहीं कि मालिकाना हक छीन लिया जाए, क्योंकि 1995 के अधिनियम ने राज्यों पर इसे पंजीकृत करने का दायित्व था। वहीं 1954 से 1913 तक सिर्फ एक ही राज्य ने सर्वे कराया। इसमें किसकी गलती है? मतवली की या फिर सरकार की? कहा कि इस कानून की वजह से मुस्लिम समाज प्रॉपर्टी से वंचित हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों ने सर्वे नहीं कराया। सीजेआई ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि एक सीधा फैसला है कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा, हाँ, क्योंकि साक्ष्य के नियम के कानून के माध्यम से यह कहते हुए खत्म नहीं किया जा सकता है कि अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया तो आप वक्फ नहीं हो सकते। ठीक है। अब आइए केंद्र सरकार की जो दलीलें हैं
टू द पॉइंट आप जान लीजिए। 10 पॉइंट केंद्र सरकार ने रखी है कोर्ट के सामने। पहला, वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। दूसरा, वक्फ अपने स्वभाव में एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। तीसरा, कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। चौथा, सरकार संपत्ति की जांच कर सकती है। पांचवा, 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म किया। छठा, सरकार 140 करोड़ नागरिकों की ओर से संपत्ति का संरक्षण कर रही है। सातवां, वक्फ बोर्ड का काम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष। आठवां, वक्फ बाय यूजर सिद्धांत का उपयोग। 9, वक्फ के विरोध में झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। 10, बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप तमाम तरीके बातें। सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। पूरे देश की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा एपिसोड और कैसी रही यह जानकारी, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।